इस क्वेश्चन को फिर से रिकॉल करते हैं, देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। जो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए। जहर का स्वाद कैसा होता है? चलिए राजकुमार जी, जहर का स्वाद कैसा होता है? अभी टेस्ट नहीं किए हैं? अच्छा, बहादुर, जहर का स्वाद कैसा होता है? अच्छा होता तभी तो सभी लोग खाते हैं, कुछ तो कोई स्वाद होता होगा ना भाई जहर का भी। चलिए सौरभ जी आप बताइए, जहर का स्वाद कैसा होता है? मरने योग्य लगभग होता है। अरे तो उसका टेस्ट बताइए। कड़वा होता है। बैठ जाइए दोस्त, अगर देखा जाए जो जहर होते हैं, जहर का स्वाद नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। सबको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो आज जान भी गए होंगे। शायद इसके पहले लड़कों से भी पूछा गया था तो कोई जवाब नहीं दे पाया था, तो हम देखें, हम उसको ट्रायल करें ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कुछ रिस्पांस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जिस तरह से हमने बोला था, ऐसा कौन सा भारत में राज्य है जहां पर आधार कार्ड नहीं बनता है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आधार कार्ड नहीं बनता है? बताइए। अब तो देख लिए होंगे, वीडियो चला गया होगा नेट पर। हाँ हाँ क्योंकि टाइटल कल से लगा है तो कुछ तो सोचे होंगे इसके बारे में। हाँ, ये वीडियो चला गया होगा, है ना? देखे देगा ठीक है। तो दोस्त, एक ऐसा राज्य है भारत में जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर अब ये राज्य नहीं रह गया, सॉरी, अब ये राज्य नहीं रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता है। 31 अक्टूबर 2019 से जब 370 धारा हटी थी, उसी दिन से ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। क्या हो गया था भाई साहब? अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 तो केंद्र शासित प्रदेश है अपने, सॉरी 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 तो क्या है भाई साहब? राज्य है अपने देश में। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, बैठ जाइए। एक क्वेश्चन और लगाएं, नया लगाएं, है ना? जो नया पुराना नहीं जानते हो, क्योंकि कल वाले अगर पूछेंगे तो कहेंगे वो तो हमें पता है, फटाक से क्या करते हैं, बाहर वालों को खोद देते हैं। इसलिए नए क्वेश्चन को रख रहे हैं, देखते हैं। ऐसा कौन सा चीज है जो खुशी के माहौल पर भी रुला देता है? फटाक से पहले इस मुंह से निकल जाता है, कंट्रोल आप आउट हो जाते हैं तुरंत मुंह से निकाल देता है। लोग का अरे हाँ यार सही बोला है आइए चले भागे। तो वो कौन सा जवाब है दोस्त? प्याज है। खुशी के माहौल पर भी क्या करता है? रुला ही देता है। ये चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर दोस्त, बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव। कहाँ पे थे दोस्त? एडजेक्टिव। दोस्त अगर हम बात करें ये एडजेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो मकसद पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मकसद। जैसे हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ा, नाउन का जो काम है क्या वही काम प्रोनाउन का भी है क्या? सेम टू सेम, दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों का दोस्त नाम थोड़ा सा अलग अलग है ना? इसका नाम अलग है, इसका नाम क्या है? अलग है, लेकिन दोनों का काम क्या है दोस्त? सेम है। वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा था और ये भी क्या बन रहा है दोस्त? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बन रहे हैं। क्या इसका हम काम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? जितना अगर ये नाउन और प्रोनाउन आपको समझाया गया होगा, उसी रूप में उससे ज्यादा बेहतरीन शब्दों में आपको एडजेक्टिव समझाया जाएगा, क्योंकि इसी के अनुसार ह्यूमन बॉडी का टोन पता चलता है, व्यवहार पता चलता है, ये आगे क्या बोलेगा, अगला सेंटेंस बोला है, एक सेंटेंस बोलेगा, अगला इसका विचार हमें पता चल जाता है, ये पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है या नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है। तो यहां से हम किसी भी व्यक्ति का टोन पता करते हैं दोस्त। क्या पता करते हैं? और तो और एक ही चीज नहीं होता, ये 100 हजारों काम करता है। जो एडजेक्टिव होता है ये हजारों काम करता है। तो सबसे पहला जो काम है ये गुण बताने का काम करता है भाई साहब। क्या काम करता है? गुण। गुण विशेषता, किसी का भी विशेषता,
और वह किसी का विशेषता किसका बताएगा दोस्त? नाउन का। ये दोस्त जो आता है ये नाउन के लिए आता है। तो हम आपको सबसे पहले ही बताए थे कि अगर अपना एडजेक्टिव चालू हो रहा है, अगर ये विशेषता बताने वाला शब्द है, किसी भी चीज का बता रहा है, तो क्या विशेषता बताने वाले और भी शब्द है या नहीं है? केवल ये एडजेक्टिव है। तो दोस्त इस दुनिया में दो प्रकार के वर्ड है, दो प्रकार के शब्द है जो विशेषता बताते हैं। वह शब्द है दोस्तों, एक है अपने पास एडवर्ब, एक है दोस्तों एडवर्ब है, और दूसरा है दोस्तों एडजेक्टिव है। क्या है दोस्त? एडजेक्टिव है। एक अपने पास एडवर्ब है और एक अपने पास है दोस्त एडजेक्टिव है। अगर दोस्त एडवर्ब की बात करें, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब को छोड़कर एडवर्ब को परिभाषित नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसकी क्वालिटी बढ़ा देगा लेकिन उसको डिफाइन नहीं करता है। तो 7 बचे, कितने बचे भाई साहब? ये नाउन को भी क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी और इंटरजेक्शन को, ये सबको मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। लेकिन ये जो अपने पास है दोस्त, ये केवल और केवल ये नाउन को करेगा, या तो दोस्त किसको करेगा? प्रोनाउन को करेगा। या तो केवल नाउन को करेगा या तो किसको करेगा दोस्त? प्रोनाउन को करेगा। केवल और केवल जो विशेषता बताने वाले इस दुनिया में दो ही प्रकार के शब्द है अपने पास, एक एडवर्ब है, दूसरा कौन सा है? पहले तो यही क्लियर होना चाहिए ना यहीं पर, क्योंकि हम विशेषता बता रहे हैं तो यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि अपने पास जो शब्द होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एडवर्ब भी विशेषता बताता है और दूसरा कौन बताता है दोस्तों? एडजेक्टिव। तो एडवर्ब जो होता है सबकी विशेषता बताता है, और जो अपने पास ये एडजेक्टिव होगा ये केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। तो इसको पढ़ना खास है कि नहीं है? इसको पढ़ना खास है कि नहीं है? अरे भाई विशेषता दो प्रकार से सबके लिए आ रहा है, तो इसको लगाएंगे कहां पर, इसको कहां पे लगाएंगे, है कि नहीं दोस्त? तो सबको पता है कि इसकी विशेषता कैसे बताया जा सकता है। अभी हम भले इसको नहीं पढ़ा रहे, लेकिन चर्चा करना है सबके ऊपर, क्योंकि दोनों एक साथ कंबाइन होकर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो एडवर्ब होगा तो ये हमेशा प्लेस बताएगा। क्या बताएगा? ये प्लेस को बताएगा दोस्त, ये प्लेस का खासियत बताएगा। ये एडवर्ब होगा तो प्लेस बताएगा, और क्या बताएगा? टाइम बताएगा। क्या बताएगा? टाइम बताएगा। और क्या बताएगा? फ्रीक्वेंसी बताएगा। क्या बताएगा? फ्रीक्वेंसी बताएगा। और क्या बताएगा दोस्त? मैनर बताएगा। और क्या बताएगा? मैनर बताता है। अगर ये चीज बताने का काम करते हैं तो इन्हें हम लोग करते हैं दोस्तों एडवर्ब। अगर ये बताने का काम करता है किसी भी चीज का, चाहे वो एडवर्ब हो, कुछ भी होगा, एडजेक्टिव लिखा गया, अगर ये बता रहा प्लेस का या टाइम का काम कर रहा है, या फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, मैनर के बारे में बता रहा है, तो दोस्त ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, ये एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। फिर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर हाल में आपको क्या बोलना पड़ेगा? एडवर्ब ही बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, हम बात करते रहेंगे, सेंटेंस में उतारते रहेंगे, कब एडवर्ब हो रहा है, कब एडजेक्टिव हो रहा है। ध्यान सबके ऊपर देना है, लेकिन विशेष ध्यान किसके ऊपर देना है दोस्त? इस एडजेक्टिव के ऊपर। तो दोस्त अगर हम एडजेक्टिव बोले, एडजेक्टिव क्या होता है? ये विशेषता को बताता है, या पहचान को बताता है, या संख्या को बताता है, लेकिन ये बताएगा किसके बारे में दोस्त? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में दोस्त? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इसका दूसरा जो मकसद है, किसी भी जो पैसेज पढ़ते हो, किसी का जो बात, कोई व्यक्ति बात जो बोलता है या कहीं भी अगर स्पीच सुन रहे हैं, उसके इस मन तक पहुंचने के लिए, उसके मन तक पहुंचने के लिए अपने पास एकमात्र एडजेक्टिव होता है। उस व्यक्ति के मन तक हम पहुंच पाते हैं, वो व्यक्ति आगे क्या बोलना चाहता है और पीछे का बात क्या बोला है, इसके हिसाब से हम इस व्यक्ति का नजरिया समझ जाते हैं, इसका स्वभाव समझ जाते हैं, ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है या न्यूट्रल है। अब आगे की तरफ चल रहे हैं, आइए एक रूट मैप बनाते हैं। दोस्त अगर किसी भी काम को करना है, काम को करने से पहले अपने आप को रूट मैप बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है दोस्त? रूट मैप बनाना पड़ता है। पहले एक रास्ता दिखाना पड़ता है कि ये रास्ता कहाँ कहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ इस रास्ते पर क्या क्या मिलने वाले हैं, बड़े आसानी से हम उसको ले सकते हैं। अगर रास्ता नहीं पता है तो बताओ उस रास्ते पर क्या क्या सामान मिल रहा है, पता चलेगा क्या? हम बोल रहे हैं पहले रास्ता पता करो। अगर ये रास्ता यहाँ से मुंबई जा रही है तो इस रास्ते पर कौन कौन से सामान या कौन कौन से ठेला वाले हैं,
तो हम सबसे पहले जंपिंग यहीं पर करेंगे, इसके रास्ते को पता करते हैं, इसका रास्ता कैसे कैसे जाएगा और कौन कौन से आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव अपने पास दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के भाई साहब? दो टाइप्स के अपने पास एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से दोस्त? एक तो होता है दोस्तों एक डिटरमिनर्स होता है। कौन सा होता है? एक डिटरमिनर्स होता है। और दूसरा दोस्तों होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अपने पास ये एडजेक्टिव का जो मैप दिखाई दे रहा है, ये दो तरीके से मैप को देखा जाता है। पहला मैपिंग है दोस्तों डिटरमाइनर्स, दूसरा है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो डिटरमाइनर्स होता है ये काम क्या करता है दोस्त? ये दो तरीके का काम करता है। कितने तरीके का दोस्त? दो तरीके का काम करता है। वह कौन कौन सा हो सकता है? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आइडेंटिटी। क्या होता है दोस्त? आइडेंटिटी। क्या होता है? एक होता है आइडेंटिटी, दूसरा होता है दोस्तों क्वांटिटी। क्या होता है दोस्तों? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या क्वांटिटी बोलिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के। एक तो आइडेंटिटी होता है, दूसरा क्या होता है? क्वांटिटी। और दोस्त ये जो क्वालिटेटिव है, अभी इसकी दुनियादारी थोड़ा अलग रखिएगा। क्या करिएगा? थोड़ा सा अलग रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिएगा, सब्र करिएगा, अभी इसके बारे में हम समझा रहे हैं। आइडेंटिटी बताने वाले दोस्त अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान देना, अभी रूट मैप तैयार कर रहे हैं, रूट मैप को देखते चलिएगा। आइडेंटिटी बताने वाले अपने पास ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है दोस्त आर्टिकल्स। क्या है दोस्त? आर्टिकल्स का नाम सुना होगा आपने। आर्टिकल्स आपको अलग से पढ़ाया जाता है, आर्टिकल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब के सब कवर हो जाएंगे। आर्टिकल्स होते क्या है दोस्तों? सबको पता होगा। ए, एन और द की बात करें, अपने पास इसको बोला जाता है आर्टिकल। और सबको पता है दोस्त ए और एन का मतलब क्या होता है? इनडिफिनिट होता है। ये इनडिफिनिट होता है, लेकिन क्या होता है? अननोन होते हैं। और एक के लिए ओनली फॉर वन। ये किसका विकर फॉर्म है? वन का विकर फॉर्म है। वन ऑफ मेनी कहने का मतलब है अनेक में से कोई एक, लेकिन वह इनडिफिनिट है। क्या है दोस्त? इनडिफिनिट है। अगर द का मतलब पूछे आपसे, द का मतलब बताओ क्या होता है, दो दोस्त बोलेंगे ये डिफिनिट होता है सर। और इसका असली मीनिंग जाना जाए तो दिस, दैट, दीज, दोज का ये विकर फॉर्म है। दिस के स्थान पे हम लोग द लगाते हैं, दैट के स्थान पर क्या लगाते हैं? द लगाते। क्लियर होगा? धीरे धीरे समझ में आएगा। हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अंग्रेजी से। कनेक्ट होने के लिए शब्दों को समझना पड़ता है। पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत है ज्यादा है दोस्तों। आर्टिकल समझ में आया होगा क्या क्या पढ़ना है। अभी एक रूट मैप तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्त। अगले की बात करें तो अपने पास अगला आता है पोसेसिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है दोस्तों? पोसेसिव। शायद इससे आप परिचित हैं, अवेयर भी है। इससे आप क्या है दोस्त? अवेयर भी है। परिचित है कि नहीं है? तो दोस्त अगर हम बोले पोसेसिव एडजेक्टिव जो अपने पास होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें, आप सुने होंगे आई का क्या होता है? माई होता है। आई का दोस्त क्या होता है? माई होता है। और दोस्तों वी का क्या होता है? आवर होता है, सबको पता है। यू का योर होता है। यू का दोस्तों योर होता है, सबको पता है। ही का हिज होता है। क्या होता है दोस्त? सी का हर होता है, सबको पता है। इट का इट्स होता है। दे का डियर होता है। क्या होता है? ये अपने पास पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब पोसेसिव एडजेक्टिव जहां भी आएगा ध्यान रखना, ये डिटरमाइनर्स है। डिटरमाइनर्स कहीं भी बात करेंगे तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। डिटरमाइनर्स तभी लगाया जाता है जब नाउन आता है, तभी। अगर हम बोले दिस बॉय, अभी बताओ ये क्या है? डिटरमाइनर्स है कि नहीं है? अगर हम बोले दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बोलो क्या है ये? क्या ये डिटरमाइनर्स है? नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं दोस्त, खाली शब्द को समझना है, याद नहीं करना है। रट्टा मारोगे जवाब नहीं दे पाओगे, कहीं भी नहीं जवाब दे पाओगे। फिर अंग्रेजी आपको बुरा भी लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। पढ़ तो लिया, सर तो पढ़ा भी दिए होंगे, 9, 10, 11, 12 तक जो भी क्लास पढ़ोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। रट्टा मारोगे बार बार। एक चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे, चैप्टर का मीनिंग भी बहुत अच्छे से समझा देंगे, लेकिन हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगेगा। बोल दिया जाए पढ़ो तो फिर क्या होता है? सर एक बार और समझा दीजिए, सर एक बार और समझा दीजिए, सर एक बार और समझा देंगे। कुछ समझ में आया बाबू? नहीं सर जी, एक बार और समझा दीजिए सर। सर 4 बार समझा दिए, थोड़ा थोड़ा लहे लहे अंदर गया बस। कितना भाई साहब? थोड़ा थोड़ा। वो भी गलत सही बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं बस। इससे क्या फायदा हुआ? बुस्ट हो कुछ हो रहा है?
तो इसके ऊपर ख्याल मत करिएगा, अभी अपने ग्रामर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किताब चलाते हैं दोस्त, सब चीज चलाएंगे, घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखना जरूर दोस्त। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें अपने पास जो तीसरा होता है वह होता है दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा एडजेक्टिव दोस्त? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अपने पास अगला आता है दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव। सबको पता है, टू पॉइंट ऑफ करने के लिए अपने पास 4 ही वर्ड है। ये है, कितने वर्ड है दोस्त? 4 ही वर्ड है। वो कौन कौन से वर्ड है? दिस, दैट, दीज, दोज। कौन कौन से है? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। अपने पास ये 4 वर्ड है दोस्त। अपने पास क्या है दोस्त? ये 4 वर्ड है। चारों का चारों क्या बताते हैं दोस्तों? डिमॉन्स करने का, टू पॉइंट आउट। किसी भी वस्तु को क्या करता है? यह पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं नजदीकी है या दूरी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। कौन बताता है ऐसा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो ध्यान देना दोस्त, इनमें से जब भी आएगा कोई ना कोई एक ही आएगा, डबल कभी नहीं आएगा। एक काम के लिए कोई एक ही आएगा, ध्यान रखना। पहचान बताने वाले हैं एक ही ग्रुप के हैं, सब एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं है? बताइए। अगर हम बोले कहीं एडमिशन कराने जा रहे हो, एडमिशन कराने जा रहे हैं, आपके मम्मी और पापा दोनों लोग साथ में जा रहे हैं और एक बच्चे को अपने साथ लेवा के जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, और यहाँ ऑफिस में पहुंचते ही यहाँ प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। मम्मी ने सब बायोडाटा इनके बारे में बताया कि ये लड़का का एडमिशन कराना कक्षा 5वीं में है, ये बहुत अच्छा लड़का है, आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी जवाब दे सकता है, ठीक है ना, इसका नाम रोहन है। समझ में आया क्या? अगर यही बात पापा भी बोले तो बताइए कैसा लगेगा इस प्रिंसिपल को? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। भाई आप तो पहचान दिए ना कि मेरे लड़के का एडमिशन कराना है, कक्षा 5वीं का, रोहन नाम है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। बताइए एक ही बात बार बार रिपीटेशन में आएगा तो क्या लगता है? ये भद्दा लगता है कि अच्छा लगता है? भद्दा लगेगा किसी कहीं भी बात। लेकिन हमें सीखने के लिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त, वह पढ़ाई रिपीटेशन अलग हो गया और जो हम वहां बातें करते हैं वो रिपीटेशन का हो गया, अलग हो गया। तो चीज को मैच मत करा लेना। सर बोलते हैं रिपीटेशन में लाना बहुत अच्छा होता है। हाँ, रिपीटेशन में लाना, क्योंकि बार बार 1000 बार, अब की बार बार बार। तो ये जो हम लोगों का नारा बना इसी के बेस्ड पर ही काम कर रहा है। लेकिन पहचान जब भी देगा तो कोई एक देगा। किसी भी नाउन का पहचान अगर एक ग्रुप के है तो कोई एक आएगा, लेकिन अलग अलग मकसद से आते हैं तो एक नहीं 50 लगा सकते हो। एक नहीं 50, 50 है ये नहीं है, 3 ही है तो तीनों यूज हो सकते हैं। लेकिन जब ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ध्यान रखना। पहचान बताने वाले, यही बस इतना ही सिद्धांत याद रखिएगा कि पहचान बताने वाले जब भी आएंगे तो कोई एक आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं क्वांटिटी पर। दोस्तों जो ये क्वांटिटी बताने वाले होते हैं, नियर अबाउट अपने पास ये 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से होते हैं, एक एक करके सबकी बात करते हैं दोस्त। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है दोस्त? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ये जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, इससे ना तो क्या किया जाता है, ना तो गिना जा सकता है, ना तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, ना तो इसे गिना जा सकता है, ना तो इसका ऑर्डर बताया जा सकता है। ओनली फॉर क्या किया जा सकता है, या तो मापा जा सकता है या तो तौला जा सकता है। ये जो क्वांटिटी बताने वाले, कभी दूध लिया तो बताइए क्वांटिटी के हिसाब से लिया कि गिन कर लिया है? क्वांटिटी, 1 पाव, 2 पाव, 1 लीटर, 2 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर। चीनी खरीदने जाते हैं तो क्या 10 चीनी बोलते हैं, 50 चीनी बोलते हैं कि 1 पाव 100 ग्राम, आधा किलो, 2 किलो, 4 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, क्या बोलते हैं? चीनी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इसे केवल और केवल मेजर किया जाएगा या तो क्या किया जाएगा? वेग। और ऐसे नाउन को हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। सबको पता है, जिसे गिनने की जरूरत ना पड़े, जिसे गिना नहीं जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। चले आगे। तो दोस्त क्वांटिटी बताने वाले, जैसे अपने पास हमने बोल दिया मच, कितना अधिक है कोई बता सकता है क्या? नहीं भाई, नहीं बताया जा सकता है। समझ में आ रहा है? मच हो गया, लिटल हो गया। लिटल का मतलब समझ रहे हैं क्या दोस्त? लिटल का मतलब क्या होता है? LITTLE। कौन बताएगा छोटा होता है? भाई आप बताइए लिटल के बारे में, आप लिटल के बारे में बताइए, लिटल क्या होता है? कितना छोटा होता है? ये घर छोटा है, लिटल बोलेंगे? ये ट्रक लिटल है? नहीं है? देखिए भाई साहब, ये कार है, नहीं है? है या नहीं है? नहीं है ना? ये पेड़ बड़ा है, ये लिटल नहीं है, है ना? ठीक है, असली मतलब ही नहीं जानते हैं।
हम तो जानते हैं लिटिल मतलब क्या होता है दोस्त, छोटा होता है, लेकिन इससे क्या सीख पाए हम? लिटिल का मतलब छोटा होता है, तो क्या इसका मीनिंग भी समझा था? इसका यूज भी करना सीखा? खाली लिटिल माने छोटा ही जानते ही है? नहीं जानते हैं, इसका मीनिंग असलियत में नहीं जानते हम, खाली छोटा छोटा रट्टा मारते चले आए हैं, तब तक नहीं समझ में। इससे छोटा बोलते लिटिल बोलते हैं बाबू, उसको घर को लिटिल बोलते हैं। अभी आएगा, समझ में आ रहा है ना? अभी धीरे से समझ में आएगा, घबराइए मत, पेशेंस रखिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे लिटिल की बात करना शुरू करेंगे तो ये अगर क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटी बता रहा है, तब लिटिल क्वालिटी, तब मात्रा नहीं बता रहा है। या जहां मात्रा बताएगा ना तो क्वांटिटी वाला हो जाएगा। अगर दिस ट्री इज लिटिल, तो हम क्या समझ में आ रहा है? दिस इज लिटिल ट्री, तो क्या समझ में आ रहा है? इसका मात्रा बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो लिटिल क्वालिटेटिव भी होता है। तो याद मत कर लेना, अभी हम समझा रहे हैं। तब यहाँ पे क्या बता रही है? क्वालिटी, गुण बताना शुरू कर दिए। एक ही शब्द कई काम कर सकता है। अब इसको मल्टी फंक्शन के अनुसार आपको क्या करना है दोस्तों? समझना है। क्या करना है? हम बोल रहे हैं आई हैव लिटिल मनी, तो क्या समझ में आ रहा है? आई हैव लिटिल मनी, तो इसका क्या मतलब? मात्रा बता रहा है कि नहीं बता रहा है? संख्या बता रहा है? क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है ना? तो अब लिटिल क्या हो जाएगा भाई साहब? क्वांटिटेटिव हो जाएगा। तब तो बात को समझिएगा, एक ही शब्द को बहुत काम मिला। जैसे एक व्यक्ति को क्या मिला भाई साहब? एक काम मिला कि अनेक काम मिले हैं? अनेक काम मिले हैं। जैसे एक व्यक्ति मौसी भी बनता है, एक लड़की है तो अगर लड़का है तो मामा बनेगा, फुफ्फा बनेगा, पति बनेगा, किसी का लड़का बनेगा, सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा, चोर बनेगा, डकैत बनेगा, गुंडा बनेगा। ये सब बन रहा है, एक ही व्यक्ति बन रहा है, दूसरा बन रहा है, तो उसके अंदर सब गुण है। अभी आप क्या है? विद्यार्थी है क्या? अभी आप क्या है बताइए? विद्यार्थी। अभी घर जाएंगे तो किसी का एकदम से क्या हो जाएंगे? लाडले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहां विद्यार्थी कहलाएंगे। अभी खेत में काम करेंगे तो बताओ क्या हो जाएंगे? फार्मर हो जाएंगे। तो वही चीज है, मच हो गया, लिटिल हो गया। अभी समझा रहे हैं, पेशेंस रखिएगा, अभी इसकी बात करेंगे, ठीक है ना? एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। लिटिल हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, एल आई डबल टी, अल ई लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, क्या हो गया? द लिटिल हो गया, एल आई डबल टी, एल ई, द लिटिल हो गया, लेस हो गया, क्या हो गया? लेस हो गया, डॉट डॉट। बताइए क्या है दोस्तों? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी बताते हैं। आइए यहाँ पर चलते हैं। दूसरा अपने पास दूसरा है दोस्तों, न्यूमरल। न्यूमरल एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव दोस्त? दोस्त अगर न्यूमरल एडजेक्टिव की बात करें, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। अगर दोस्त इसकी बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्त? एक होता है डिफिनिट। क्या होता है? DEFINITE, डिफिनिट नंबर। कौन सा भाई साहब? अर्थात डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा दोस्त? डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब निश्चित होता है ना। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो डिफिनिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? डिफिनिट नंबर। और डिफिनिट नंबर में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखते जाइएगा। ये क्या बताएगा दोस्त? डिफिनिट नंबर। अगर दूसरा इसकी बात करें तो अपने पास इसी कैटेगरी का होता है, इसी कैटेगरी का होता है, लेकिन ये डिफिनिट ऑर्डर बताएगा। क्या बताएगा? DEFINITE, डिफिनिट ऑर्डर। अब आपको समझ में आ रहा कि डिफिनिट हो गया, तो यहां से कैटेगराइज हम कर सकते हैं। डिफिनिट 2 प्रकार के होते हैं, एक नंबर बताता है और एक ऑर्डर। ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो रहा है ना? अगर हम पूछे न्यूमरल एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? एक डिफिनिट तो एक इनडिफिनिट। डिफिनिट 2 प्रकार के होते हैं, एक नंबर बताता है और क्या बताता है? एक ऑर्डर बताता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस लिखने का प्रकार ढूंढो, कैसे हम अलग कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को। दोस्त अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में जैसे क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर हम सेकेंड बोलते हैं तो बताओ दूसरे 2 लोगों की बात कर रहे हैं कि दूसरे की पोजीशन की बात कर रहे हैं? अगर हम बोल रहे हैं थर्ड, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? हम तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि 3 लोगों की बात ही कर रहे हैं? अब हम 3 बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? हम 3 लोगों की बात ही कर रहे हैं। तो नंबर और ऑर्डर अलग अलग है कि एक है? तो दोस्त ये पोजीशन बताएगा। ये जो ऑर्डर है ये क्या बताता है? पोजीशन बताएगा। तो इससे हम बोलते हैं फर्स्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट बोलते हैं।
सेकंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं, फिफ्थ बोलते हैं, सिक्स्थ बोलते हैं, सेवंथ बोलते हैं, एट्थ बोलते हैं, ETC ऐसे लगाते जाइए, ठीक है ना। आइए अगला जो अपने पास है दोस्त वह होता है इनडिफिनिट। क्या होता है? INDEFINITE इनडिफिनिट। अपने पास जो इनडिफिनिट होता है दोस्तों, इससे पहचान नहीं मिल पाता है कितने लोग हैं। न्यूमरल तो है, नंबर तो है, लेकिन कितने हैं ये नहीं पता है। लेटर इसको माना जाएगा। वो कौन कौन सा है दोस्तों? ये मेनी हो गया। क्या हो गया दोस्त? मेनी। मेनी हो गया, सेवरल हो गया, क्या हो गया? सेवरल हो गया। ETC मेनी हो गया और क्या हो गया? सेवरल हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, द फ्यू हो गया। आ रहा है? तो ये सभी क्या बता रहे दोस्तों? डिफिनिट की इनडिफिनिट? इनडिफिनिट। मेनी बताओ कितने लोग हैं? 5 की 50 की 100 नहीं पता है, लेकिन ऊपर बोलते हैं 50 बोल दिया तो 50। डिफिनिट की इनडिफिनिट है? 85 लोग होंगे कि नहीं होंगे? तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर हम चले दोस्तों, जो क्वांटिटी बताएं और न्यूमरल यानी नंबर भी बता सकते हैं। जो इच्छा करे वो लगाओ, इसमें से जो इच्छा करे वो लगाओ। अर्थात आप क्वांटिटी भी बता रहे हो तो भी लगा सकते हो, अगर संख्या बता रहे हो तो भी लगा सकते हो। तो इससे हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वांटिफायर्स। क्या बोलते हैं दोस्त? क्वांटिफायर्स। और जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये दोनों बताने का काम करते हैं। एडजेक्ट क्या बताते हैं? क्वांटिटी भी बताते हैं और क्या बताते हैं भाई साहब? नंबर भी बताते हैं। क्या बताते हैं? क्वांटिटी भी बताते हैं और क्या बताते हैं? नंबर भी बताते हैं। आइए, न्यूमरल एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। वो कौन सा वर्ड है दोस्त? कौन सा वर्ड है अपने पास? सम। हम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए। किसके लिए? दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चले आगे। अब तो अपने पास अगला दोस्तों है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा है दोस्त? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई साहब? जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अपने पास होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते ही ख्याल में आना चाहिए 1 by 1 हमेशा सिंगुलर होता है ना। तो एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। एडजेक्टिव तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, लेकिन अगले वाले नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी क्वालिटी बढ़ेगा तो एडजेक्टिव का क्वालिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं केवल और केवल सिंगुलर की बात करेगा। तो बताइए कौन कौन से होते हैं? ईच होता है। क्या होता है? ईच होता है। और कौन सा होता है? आइदर होता है। क्या होता है? क्या होता है? आइदर होता है। नन होता है। क्या होता है? नन होता है। एवरी होता है। क्या होता है भाई साहब? एवरी होता है। और क्या होता है? एक वर्ड और है, नाइदर होता है। क्या होता है? नाइदर होता है। तो ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरी। अपने पास यही 5 वर्ड हैं। 5 ही वर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। कौन कौन से वर्ड है भाई साहब? चलो अगला लगाते हैं दोस्त, फ्रैक्शनल एडजेक्टिव। कौन सा है दोस्त? कौन सा है? फ्रैक्शनल एडजेक्टिव। फ्रैक्शनल, ये सब क्या बताते हैं दोस्त? मात्रा और संख्या दोनों हो सकता है। मात्रा और संख्या मतलब ये फ्रैक्शन में आएगा। किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। जैसे 30% ऑफ, 20% ऑफ, 10% ऑफ। 10%, अगर यहाँ पे जितने लोग होंगे ना 10% क्या समझ में आ रहा है? फ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितने भी होंगे उसका कुछ 10% ले लिया जा रहा है। अगर 100 लोग हैं 10% का मतलब 10 लोग आ गए हैं इसमें से। आ रहा है ना? तो इसे हम फ्रैक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे अब क्या हुआ, एक आम रखा हो गया है, उसका अगर हम बोले कि 30% डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, 30% भाग आम का क्या हो गया? सड़ गया है। बाकी तो क्या, जैसे महिलाएं गांव में क्या करती हैं भाई, आम सड़ा रहता है उसको काट के फेंक देते हैं, बाकी को क्या करती हैं? खा जाती हैं, है ना। तो अगर जितना सड़ा उसको कैसे बोलेंगे? 30% ऑफ दिस मैंगो। 30% ऑफ दिस मैंगो। अब क्या समझ, इस आम का 30% भाग क्या हो गया है? इज डैमेज की आर डैमेज? 30% ऑफ दिस मैंगो इज डैमेज, आर डैमेज, इज डैमेज। 30% खराब हुआ, एक आम बोला गया है ना। अगर हम बोले 30% ऑफ दिस मैंगोज, 30% ऑफ दिस मैंगोज आर डैमेज कि इज डैमेज? अब ये 30% बताओ प्लूरल हो गया और ये 30% अभी क्या था? सिंगुलर। तो आपके सेंस पर चलेगा बोलना क्या चाहते हो। 30% मतलब कई आम है, उस आम में से 30 भाग, अगर 10 आम होगा तो अगर मान लिया 15 आम होगा या जितने भी आम होते हैं
30 आम है, उसमें से 30% खराब हो गया, तो कितने आम खराब हो गए भाई साहब बताइए? जितने आम खराब होंगे, मान लिया 6 आम खराब हो गए, कितने आम खराब हो गए? 6 आम क्या हो गए? खराब हो गए ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? 3 ही आम, 30% मतलब मान लीजिएगा 6 आम या 5 आम, जो भी समझ में आता है। तो लेटेस्ट 5 आम बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं तो क्या कहलाता है वो? प्लूरल ना कहलाता है? तो बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। तो ईच की आर आपको यही 30% सिंगुलर भी हो सकता है और यही 30% क्या हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। तो इसलिए फ्रैक्शनल पर ध्यान देना, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस आप बोलना क्या चाहते हो। तो दोस्त फ्रैक्शनल एडजेक्टिव में जैसे 30% हो गया, क्या हो गया? 30% ऑफ 20% ऑफ 20% ऑफ 20% ऑफ, ये प्रीपोजिशन के बाद लगाना होता है, और 20% 90% ऑफ, आप समझ जाओगे क्या? बाकी और 1/3 ऑफ 1/3 1 क्यों थर्ड से नहीं लिख दिया भाई साहब? 1/3 ऑफ, एक की बात हो रहा है, 2/3 ऑफ कि 2/3 ऑफ, 2/3 भाग, 3 में से 2 भाग ले लिया। सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल हो गया ना? तो क्या लिखेंगे? 2/4 ऑफ कि 2/4 ऑफ? 2/4 ऑफ, ठीक है? कुछ भी उदाहरण लिख सकते हो। 2/4 ऑफ का मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? 2/4 भाग, 4 भाग में से 2 भाग आपने क्या लिया है? ले लिया है। ले लिया तो 2 भाग बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल ना हुआ? 1 भाग 2 भाग दोनों अलग अलग है भाई, प्लूरल नहीं हुआ क्या? तो बोला जा रहा है ना कितने भाग में से? 4 भाग में से। क्लियर हो गया है? तो इस बात को नोट डाउन करिए, अभी नोट रुके रहिएगा, अभी इधर रह गया है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव समझाना। अभी अपना कौन सा क्लियर हुआ है? ध्यान देना, डिटरमाइनर्स अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी अपने में बहुत बड़ा क्या है दोस्तों? टॉपिक है, लेकिन है बड़े आसान, है बड़े आसान। जितना ज्यादा समझ में आएगा उतना ही कहोगे आसान होता चला जाएगा, कहोगे सच में ये अंग्रेजी जो होता है आसानी होता है, कठिन नहीं होता है। अगर दोस्तों डिटरमाइनर्स की बात करें तो डिटरमाइनर्स आज तक जो नाम नहीं सुने होंगे, आज तो यहाँ से क्या बताता है डिटरमाइनर्स दोस्तों? या तो आइडेंटिटी बताएगा या तो क्या बताएगा? क्वांटिटी। अब आपके सामने डिटरमाइनर्स देखो प्रेजेंट हो गए सामने, एकदम पूरा खोल दिया मैंने, क्या क्या डिटरमाइनर्स में होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, लेकिन एक एक करके हम सबकी बात करेंगे, अभी पढ़ाई करेंगे, सब एक भी छोड़ने वाले नहीं है। कि आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल का आप नाम सुने होंगे, आपको रटवाया गया होगा पहाड़ों के नाम के आगे, किसी बड़े महान व्यक्ति के आगे, डिफिनिट चीजों के आगे, नदियों पहाड़ समुद्र ये सब जो होते हैं, सूर्य होते हैं, इनके आगे लगा दिया जाता है। हम तो कहते हैं तब तो बॉय लड़का क्यों लगा देते हैं भाई साहब? लड़के के आगे क्यों लगा देते हैं? लड़का बहुत बड़ा पहाड़ है क्या? बताइए, तो उसके आगे हम क्यों लगा दे? तो चीजों को याद नहीं करना है, कोई भी चीज होगा इसमें अपने को सबको समझते हुए चलना है। क्या करना है भाई साहब? क्योंकि अगर हम हिंदी बोलते हैं, किसी के कहने से बोलते हैं कि आदमी को देखते हुए हमें वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। बताइए जल्दी से, हम समझ जाते हैं ना यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। तो लेकिन आपको अंग्रेजी में क्या करवाया जाता है? 10 सेंटेंस याद कर लीजिए, 20 सेंटेंस याद कर लीजिए, यह याद कर लीजिए, यहाँ पे बोलना। अरे भाई साहब हिंदी में तो खुद हमने याद नहीं किया है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार हमें बोलना पड़ता है, वही अंग्रेजी होता है दोस्त। ये लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज को आपको क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। ये सेंस के अनुसार चलता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो ये लैंग्वेज है ना, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना। जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, उतने ही जल्दी आपको क्या आएगा? लैंग्वेज आएगा। अन्यथा लैंग्वेज आने वाला फिर नहीं है। जैसे आप हिंदी सीखे हो ना, वैसे अंग्रेजी भी सीख सकते हो, लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा? टंग पर लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टंग पर लाना पड़ेगा, जीभ पर क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। घर पर सो रहे हो तो भी थोड़ा सा बात करो अपने आप में अंग्रेजी में, गलत बोलो सही बोलो, जो भी समझ में आए, उल्टा फुल्टा ही बोलो। हम कह रहे हैं 1% सही नहीं है, पूरा गलत ही बोलो, उल्टा फुल्टा अंग्रेजी बोलो। लेकिन क्या करना है दोस्त? बोलना है, हर हाल में बोलना है तो बोलना है। जिस तरह से हम हिंदी बोलते थे शुरुआत में, पापा नहीं बोल पाते थे, मम्मी नहीं बोल पाते थे, चाचा नहीं बोल पाते थे, भैया को बोलने में बड़ा समस्या होता था, क्या बोलते थे? मम्मी को चिल्लाते थे ना, ऐसे तो सीख पाते थे कि नहीं सीख पाते थे? नहीं भैया साहब,
कई बार रिपीटेशन में तब जाके पापा मम्मी बोलना सीखे थे। तो हिंदी भी तो सीखने में समय लगा था भाई साहब। उसी प्रकार ये हमारी भाषा है, अर्थात भाषा कोई भी होता है उसको सीखने में क्या लगता है दोस्त, समय लगता है, प्रैक्टिस के अनुसार चलता है। यदि वही नहीं बुलाया जाता, देखो दादा आ रहे हैं तो दादा एक बार में नहीं बोलते देख का, अच्छा मूछ वाला जो इतने बड़े होते हैं उनको दादा बोला जाता है क्या, वो पहले फिगर समझता है, 5 दिन लगता है फिगर समझने में तब बोल पाता है। अब उसे बार बार देखो दादा आ रहा है, दादा दादा ऐसे बोलता था, फिर अंत में 5-7 दिन के बाद बोलता दादा। जब ऐसा बोलता अरे दादा बोलने आ गया इसको, ऐसे बोलता था कि नहीं? क्या छोटू तुम हंस रहा है, वो लड़का है कि नहीं? सही बात है। एक बार में बोल, किसी बच्चे को देखिए कैसे सीखता है, ऐसे सीखता है। साइकिल एक बार में आ गया था, जब से 10 बार गिरेंगे नहीं। और हम कहाँ अंग्रेजी में गिरेंगे, जहां एक बार गिरेंगे कोई बोल रहे हैं गलत हो गया, अंग्रेजी ना आओ तो मत बोलता कहीं ने, अरे नहीं आ रहा तो हम सीख रहे हैं ना भाई साहब। जब अब साइकिल ना आओ तो मत सीखता कहीं ने, ऐसा बोल देते चला पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तब तो भाई हमें सीखना है तो हम 10 बार गिरेंगे, तुम बोलो क्या दिक्कत है, हमें तो चलाना है। उसी प्रकार हमें अंग्रेजी है दोस्त, अगर हम किसी के सामने बोल रहे हैं गलत हो गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। तो दोस्त यहां पर आए, अब चले आगे। तो दोस्त सबसे पहला जो है ना अपने पास ये जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है इसके डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? डिग्री। क्या होते हैं भाई साहब? क्वालिटी बताने के लिए अपने पास क्या होता है? डिग्री। तो सीधा सीधा अगर हम आपसे पूछे ये बताओ जो क्वालिटी को किस नजर से देखा जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्त? इसको डिग्री के हिसाब से देखा जाता है। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से। और सबको पता है ये डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। ये डिग्री 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिग्री लेस और डिग्री फुल, अर्थात डिग्री फुल और डिग्री लेस अपने पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिग्री फुल। क्या होता है दोस्तों? डिग्री फुल होता है। कैसा होता है? डिग्री फुल होता है। दूसरा क्या होता है? डिग्री लेस। बहुत आगे नहीं बढ़ना, स्पीड बढ़ा के दोस्त। पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत है ज्यादा है। जितना समझोगे वही काम होगा। लिखते लिखते आज हालत खराब हो जाएगा, जैसे किताब में प्रिंटिंग है। पढ़ना इसीलिए बोल रहे ना, पढ़ना बहुत पढ़ना बहुत समझना बहुत। कितने वर्ड पढ़ना अंग्रेजी में? 8 ही वर्ड तो है दोस्त। 8 ही वर्ड को समझिए। 8 ही वर्ड है। अगर 8 वर्ड को नहीं समझ पाया, सब इधर उधर नचाएंगे, आपको बार बार नचाएंगे, एक जगह नहीं नचाएंगे। ठीक है ना? चले हम आगे दोस्त। अच्छा, डिग्री, ये डिग्री जो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इसको डिग्री के हिसाब से देखा जाता है। और एक होता है डिग्री फुल, दूसरा होता है डिग्री लेस। अच्छा, डिग्री फुल बोलते ही क्या समझ में आ रहा है कि ये कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है भाई साहब? कंपेयर किया जाता है, कंपैरेटिव बनाया जाता है। इसके 3 डिग्री होते हैं। जो डिग्री फुल होते हैं इसके 3 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? 3 डिग्री होते हैं। वह कौन कौन सा होता है दोस्तों? एक पॉजिटिव डिग्री होता है, एक कंपैरेटिव डिग्री होता है और एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। 3 प्रकार के डिग्री होते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? तीनों अलग अलग है कि एक ही है? तो सबसे पहला काम, क्योंकि अंग्रेजी में 2 प्रकार के टॉपिक भी अभी आपको मिलेगा, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है और दूसरा क्या होता है? डिग्री होता है। क्या होता है दोस्तों? एक फिगर ऑफ स्पीच और डिग्री। लड़कों से पूछकर देखिए, किसी भी कोचिंग से आ रहा है, डिग्री और फिगर ऑफ स्पीच में क्या अंतर है? दोनों में तुलना किया जाता है, लेकिन अंतर नहीं बता पाएगा क्योंकि टीचर वहां तक नहीं पढ़ाते हैं। डिग्री अलग पढ़ाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच अलग पढ़ाते हैं। डिग्री की हिंदी क्या होती है? डिग्री की हिंदी क्या होती है? डिग्री का हिंदी बाबू, डिग्री का मतलब डिग्री, ठीक है ना? डिग्री का, जिसको हिंदी नहीं आता है वो पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना भाई साहब? बैठे नहीं रहना है, क्योंकि जब हम लोग कैसे इंग्लिश में थोड़ा पढ़कर आए, हर जगह से किस में पढ़कर आए हैं? पूरा इंग्लिश हिंदी में पढ़कर आए हैं। तो हिंदी, अगर कोई चीज़ अगर हिंदी पढ़ रहे तब तो समझ में आ रहा है कि हिंदी भाषा होता है, हिंदी में पढ़ना चाहिए। अगर इंग्लिश है और हम पढ़ रहे हैं उसको किस में दोस्त? हिंदी में पढ़ रहे, तो बताओ कभी भी अंग्रेजी सीख सकते हो? इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह। अब टोटली हम इंग्लिश बोलेंगे तो भी समस्या हो जाएगा लिखाने में, समझने में, कि भैया अभी हम लोग हिंदी से उठे हुए हैं, हिंदी से इंग्लिश की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम भले लिख रहे हैं, बातें तो चर्चा कर रहे हैं हिंदी में ना, चर्चा तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जहां भी नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। जैसे अब क्या होता है, हमें बुखार होता है, क्या होता है भाई साहब?
बुखार होता है। इस व्यक्ति को बुखार होता है और ये व्यक्ति पहुंचता है किसके पास? डॉक्टर के पास। किसके पास भाई साहब? और डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर क्या लगाता है? स्टेथोस्कोप लगाकर इसके धड़कन को सुनता है। इसके ये जो दिल होता है ना, इसके धड़कन को क्या करता है भाई साहब? सुनता है और देखता है ऊपर नीचे इसके वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं, कितने सेकंड में कितना भाग रहा है, कितना पंपिंग हो रहा है। उसके हिसाब से बताता है क्या इनके अंदर कमी और क्या इनके अंदर कमी नहीं है। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके हिसाब से फिर एक मुंह में खपाक से डाल देता है या कहीं जहां टेम्परेचर थोड़ा सा अलग से हो, एक सुई सा लगा देता है और फिर उससे देखता है कुछ समय बाद निकाल कर कुछ शायद देखता है। क्या देखता है भाई साहब? आपके बॉडी का टेम्परेचर देखता है। क्या देखता है? तो फिर बताता है आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। कितना बुखार है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। डॉक्टर आपको बोलता है अरे भाई इनको साथ 38 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। कितना भाई साहब? 38 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है। मतलब 1 डिग्री आपका क्या हो गया है? बढ़ गया है। मतलब आपकी सीखा जो क्वालिटी है वो क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो क्या समझ में आ रहा है इसे? गुड, बेटर, बेस्ट। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, वो उनसे भी अच्छा है, इनसे भी क्या है भाई साहब? अच्छा है। और हम बोल रहे हैं ये सबसे अच्छा है। ये भाई बोल रहे हैं पूरे क्लास में ये सबसे अच्छा है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां से क्या नजर आ रहा है कि भैया लेवल बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया है? लेवल। जो लेवल हम बढ़ा देते हैं, यहां पे कोई सीखा है सब इतने पर, अगर एक क्लास है इतने पे सब लोग होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सुपर पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। सबकी अवस्था समान होती है उसे पॉजिटिव बोलते हैं। अब उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, उससे ऊपर कोई हो जाता है, एक बंदा, 2 बंदों में तुलना हो रहा है, एक हाई है एक डाउन है, तो उसे कहते हैं कंपैरेटिव। और पूरे क्लास में एक सबसे ऊंचाई पर हो उसे कहते हैं सुपरलेटिव। अर्थात जब किसी व्यक्तियों से समान चीजों में जब तुलना किया जाता है तो वह कहलाता है डिग्री। क्या कहलाता है? डिग्री का मतलब लेवल होता है। क्या होता है? डिग्री का मतलब लेवल, सतह होता है। सतह ज्यादा है कि कम है? सतह कम होगा, सबके समान होंगे तो पॉजिटिव, और एक ज्यादा होगा और एक कम होगा तो कंपैरेटिव। अब सबसे अनेक लोगों में एक सबसे ऊंचाई पर होगा तो सुपरलेटिव कहते हैं। अभी सब पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री एक लेवल होता है किसी भी गुण को ऊपर नीचे देखने के लिए। क्लियर हो गया? चले आगे। अब दोस्त, ये डिग्री फुल और डिग्री लेस होते हैं। डिग्री फुल क्या क्या होते हैं? जैसे किसी भी एडजेक्टिव को जैसे हम बना सकते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। बोलते हैं कि नहीं? कितने डिग्री निकल के आया? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड, बेटर, बेस्ट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब? तो हम ऐसे चीजों क्यों बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं डिग्री फुल। क्या बोलते हैं इसे? और डिग्री लेस किसे बोलते हैं भाई साहब? जिसका कोई डिग्री ना हो, ऑलरेडी पहले से सुपरलेटिव पर हो। कहां पर होगा? डिग्री लेस बोलते ही समझ जाना ये सुप्रीम होगा। क्या होगा दोस्त? सुप्रीम होगा। ये ऑलरेडी पहले से पहुंचा हुआ व्यक्ति है। सबसे क्लास में या कहीं भी बात करेंगे ये हमेशा सबसे उच्चतम शिखर पर होता है, इसलिए इसको डिग्री लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको डिग्री लेस बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ब्यूटीफुल और गार्जियस बोलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? डिग्री फुल और गार्जियस बोल रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? यहां से नहीं समझ में आ रहा है? ब्यूटीफुल समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव इसकी बात हो रहा है। और जैसे बोल दिया गार्जियस, गार्जियस तो अपने में क्या है? सबसे उच्चतम शिखर पर है ना। उसका मतलब उससे सुंदर और कोई नहीं हो सकता है। जहां पे बात किया जा रहा है उससे सुंदर और नहीं कोई हो सकता है। हाँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वल टू गार्जियस हो सकता है, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो अलग है और जो गार्जियस है वो अलग है। हम बोल रहे हैं आज तुम मेहनत करके आईएएस बन रहे हो और एक 10 साल पहले से आईएएस बना है। क्या दोनों आईएएस है कि नहीं है? दोनों समान है क्या? लेकिन दोनों की क्वालिटी क्या है? अलग अलग है कि सेम है? ये बताओ अभी से। अलग अलग है। और 10 साल पहले से आईएएस बना है, अनुभव हो गया हर क्षेत्र में कौन सा पकड़ है, कहां पे क्या काम हो रहा है, कैसे किसको पकड़ना चाहिए। जो आज आईएएस बना है बताइए उसको क्या अनुभव आया होगा? लेकिन दोनों का पोस्ट क्या है? सेम है कि नहीं है? तो हम बोल सकते हैं ये भी सुपरलेटिव है, ये भी सुपरलेटिव है, लेकिन इसमें और इसमें क्या जमीन और आसमान का अंतर है भाई साहब। ये पहले से गद्दी पर बैठा है, सीट पर बैठा है, ये अब जाके बैठा है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा। अगर यहां तक समझ में आया होगा तो हम चल रहे हैं दोस्त आगे तक।
देखिए भाई, हम तो एडजेक्टिव जानते हैं इसलिए आपको समझा पा रहे हैं यहाँ पे कि अपने पास ब्यूटीफुल और गार्जियस में क्या अंतर है, आ रहा है ना। लव और एडोर में क्या अंतर है, टायर और टायर्ड में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है ना। हम बोले टायर एग्जॉस्टेड में क्या अंतर समझ में आ रहा है, टायर्ड और एग्जॉस्टेड। तो क्या समझ में आ रहा है, एग्जॉस्टेड का मतलब इतना थक जाना, उस अपना हाथ भी नहीं उठा पाना, एकदम हिलना भी नहीं पाना, उसे कहते हैं एग्जॉस्टेड। जहां भी बोला जाएगा उसका मतलब क्या हो गया, अपने शरीर को ना हिला पाएगा ना डुला पाएगा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। सुपरलेटिव है, चाहे वो उच्चतम शिखर में बात किया जाए चाहे वह निम्नतम शिखर में बात किया जाए, जिस पोजीशन पे बात किया जाएगा वह सुपरलेटिव रहेगा। क्या रहेगा भाई साहब, अपने स्थान पे क्या रहेगा, एकदम हाईएस्ट रहेगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा है तो दोस्त थोड़ा थोड़ा बस समझने का प्रयास करना। मैं नहीं समझ रहा हूं कि आपको सब आए, सब नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इतने बड़े टॉपिक चल रहे हैं, इतने बड़े मकसद चल रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शन बेस्ड पढ़ा रहे हैं। सब चीजें आसान नहीं होते, आसान बनाया जा सकता है, और हम आसान बनाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से लेके चले कि आपको सब का सब पॉइंट समझ में आए। हम जानते हैं अगर आपको 30% भी आ रहा है तो समझो कि आप तहलका मचाओगे अपने आप। 100% में 30% भी बात समझ पा रहे हो तो भी, क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं दोस्तों, रिपीटेशन में क्या करते हैं, लाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रिपीटेशन में लाते रहते हैं। तो ठीक है दोस्त, जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं ये क्या क्या बताता है आइए आप देखते हैं। तो इसके डिग्री होते हैं ना, डिग्री के हिसाब से देखा जाता है। तो डिग्री आप बनाएंगे किसको, देखिए भाई साहब, यह होता है दोस्तों क्या क्या बताता है, पर्सनालिटी बताता है। क्या बताता है, पर्सनालिटी बताता है। क्या बताता है दोस्तों, पर्सनालिटी में जैसे वो अच्छा हो गया, क्या हो गया, अच्छा, हम बुरा हो गया, क्या हो गया भाई साहब, बहादुर हो गया, ईमानदार हो गया। अगर इन चीजों को हम बोलते तो ये आपकी क्या बता रहे हैं, बताइए जल्दी से, पर्सनालिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बता रहा है। अगर दोस्त हम बोल रहे हैं यहाँ पे शेप हो गया, अगर हम शेप की बात करें तो शेप में क्या क्या हो सकता है, ट्रायंगुलर मतलब गोल हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, यानी कि रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, पेंटागन हो गया। ये सब जितने भी आकृति होते हैं, आकृति जो होते हैं उनकी साइज, उसको हम लोग शेप बोलते हैं ना। शेप बताइए क्या है, ये गुण ही तो है ना किसी भी आकृति का। हम बोले दिस चेयर इज ट्रायंगुलर, तो क्या समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगुलर किसके बारे में बता रहा है, दिस चेयर, इस चेयर के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है, आ रहा है समझ में, तो बिल्कुल। तो शेप साइज जो होता है अपने पास है दोस्तों, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं अब उसको देखिएगा, शेप हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया। अगर साइज की बात करें, साइज में क्या होता है, बड़ा छोटा, पूरा बड़ा छोटा, जैसे हम बोल रहे हैं ये छोटा है, लिटल है, क्या है भाई साहब, लिटल है, छोटा हो। बिग हो गया, स्मॉल हो गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्मॉल हो गया, लिटल हो गया, ह्यूज हो गया, जिगेंटिक हो गया, टाइनी हो गया। टाइनी मतलब सबसे छोटा, टाइनी मतलब सबसे छोटा, जहां भी बात करेगा उसमें सबसे छोटा होगा। इसका भी मतलब याद मत कर लेना कि टाइनी मतलब इस ब्रह्मांड में सबसे छोटा ही होता है। अगर हम बोल रहे हैं ए भैया साहब यह 3 पेड़ है अपने पास, ये सब बड़ा है या बड़ा, इसमें सबसे टाइनी यही पेड़ दिखाई दे रहा है तीनों में बात करें तो, ये दिस इज द टाइनी ट्री, आ रहा है समझ में ना। तो जैसे लिटल होता है उसी तरह क्या होता है, टाइनी होता है। इसको याद मत कर लेना, किसी भी चीज को याद नहीं किया जा सकता है कि टाइनी कितना छोटा बोले हम, समझ में आ रहा है ना। शब्दों को बोलने से समझने से आएगा। अगर आप रट्टा मारोगे टाइनी माने छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, कहीं भी बोल नहीं पाओगे। अभी अब देखो टाइनी बोलने में मजा आएगा, अब टाइनी में बोलने में क्या आएगा, जब समझ जाओगे तब। लिटल बोलने में तब मजा आएगा जब समझ जाओगे तब, ठीक है ना। तो दोस्त हो गया, पर्सनालिटी हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया। अब कलर में आपका क्या है, गेहुआ रंग है कि कौन सा रंग है, किसी भी चीज का कलर, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है, कौन सा कलर है भाई साहब, वह क्या बताता है, कलर बताता है। समझ में आ रहा है, क्वालिटेटिव क्या क्या बताता है, शेप हो गया, साइज हो गया, और बताइए क्या क्या बताता है भाई साहब, बोलिए जल्दी से। ऑरिजिन, ऑरिजिन बोलते ही क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, वो ऑरिजिन बता रहा है, कहां से उसका उद्गम है भाई साहब। जैसे आपका उद्गम इंडियन से है, इंडिया है कि नहीं, आप इंडियन है कि इंडिया है, आप इंडियन, अमेरिकन है कि अमेरिका है, अगर बोलना पड़ेगा आई एम इंडियन कि आई एम इंडिया,
आई एम इंडियन, वो स्टूडेंट समझ जाएगा कि नहीं समझेगा? अगर मैं बोल दिया आई एम इंडिया, तू भारत है कि मैं भारतीय हूँ? आई एम इंडियन, मैं भारतीय ना हूँ? आई एम अमेरिकन कि आई एम अमेरिका? मैं अमेरिका हूँ कि आई एम अमेरिकन? मैं अमेरिकन हूँ। समझ में आ रहा है? अमेरिकन, इंडियन, जापानी, चाइनीज, चीन नहीं भाई साहब, चाइनीज, ठीक है ना? भूटान से भूटानी, जैसे बिहार से बिहारी, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र से मराठी, उत्तर प्रदेश का भाई अब उत्तर प्रदेश साइन हो जाएगा। हरियाणा का हरियाणवी, इसका नहीं बना उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये ऑरिजिन हो गया, कहा इसका उद्गम बताता। अभी सबकी चर्चा होगा एक एक करके। ऑरिजिन हो गया, और क्या हो गया भाई साहब? फीलिंग हो गया। क्या हो गया दोस्त? फीलिंग हो गया। अब फीलिंग में क्या होता है? आपके अंदर भगवान जितने सॉफ्टवेयर डाले हैं, भगवान जो आपके अंदर जितने सॉफ्टवेयर डाले हैं, वही आपका क्या कहलाता है? फीलिंग। जैसे सैड हो गया, उदास, उदासीपन। एंग्री, क्या हो गया? ये आ रहा समझ में? हैप्पी, क्या हो गया? हैप्पी। ये क्या है? फीलिंग है कि नहीं है? जितने भी अंदर से सॉफ्टवेयर फीलिंग वाले भावनाएं जो होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? क्वालिटी, गुण। यू आर सैड पर्सन, क्या समझ में? यू आर हैप्पी पर्सन। फीलिंग है ना? आ रहे नहीं आ रहे? बिल्कुल आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आएगा कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। एक दिन में हम किसी भी चीज को नहीं सीख पाते हैं, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाते हैं। किसी भी चीज को एक दिन में हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाएंगे। दोनों बात अलग अलग है, बहुत दूर तक। आइए यहाँ तक समझते हैं। ये अपने पास थे दोस्तों, क्या बताने वाले? क्वालिटेटिव, एडजेक्टिव, ये सब अपने पास बताते हैं। नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, लेना कोई दिक्कत नहीं। अब जानते हो ना, एज हो गया। न्यू है, ओल्ड है, एंशिएंट है, क्या है, किस प्रकार का है? यंग है, ओल्ड